अरब और 1 करोड़ के करीब हमारे नॉन रेजिडेंट लोग हैं पाकिस्तान से बाहर, जो पैसे कमा के पाकिस्तान में भेजते हैं। 5% ऑफ हमारी पॉपुलेशन के हैं। तो उनसे रिलेटेड बहुत अच्छी डिसीजंस आजकल आ रही हैं ट्रिब्यूनल में भी, और होपफुली और भी आती रहेंगी। इन वीडियोस के तहत टैक्स दोस्ती में हम नॉन रेजिडेंट्स को स्पेशली हेल्प करते हैं ताकि उनको क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिले। तो अमेंडमेंट आपकी जो टैक्स रिटर्न आपने फाइल किया उसमें अगर वो इस बेसिस पर करेंगे कि आपसे गलती हो गई है, तो ये आपके साथ टैक्स हरेसमेंट हो रही है, टैक्स ज़्यादती हो रही है, और इसके लिए टैक्स दोस्ती टीम से भी आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और आपको जैसे पता है हम नॉन रेजिडेंट्स के लिए स्पेशल वीडियोस बनाते हैं, और हम इसके अलावा चाहे रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, एफबीआर की जो टैक्स हरेसमेंट है उसके हवाले से भी हम बात करते हैं। और अक्सर एक ही वीडियो में ये सारी बातें होती हैं ताकि आपको लॉ का भी पता चल जाए, आपको कुछ और बेसिक बातों का भी पता चल जाए जिसमें आपके राइट्स शामिल हैं। क्योंकि टैक्स हरेसमेंट तभी है, हरेसमेंट का मतलब है तंग करना, तो एफबीआर तभी आपको तंग करती है जब आपका कोई चीज़ राइट हो और वो आपको ना मिले, तो उसको टैक्स हरेसमेंट कहते हैं। आज हम बात करेंगे नॉन रेजिडेंट्स की ऑडिट की, और नॉन रेजिडेंट्स की जो असेसमेंट्स जो हैं अमेंड हो रही हैं, यानी जिनको एक 122(9) 122(9) का मतलब है सेक्शन 122 और इसका सबसेक्शन 9 के नोटिसेस मिल रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। और इससे पहले कि हम कानून पे बात करें, मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूं कि हम इस टॉपिक पे क्यों आज बात कर रहे हैं। नॉर्मली नॉन रेजिडेंट पर्सन्स को वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2014 से जब से आयरस में टैक्स रिटर्न फाइल हो रही हैं, और 2000 टैक्स ईयर 2015 से जब से फाइलर बनना ज़रूरी है प्रॉपर्टी लेने के लिए और ट्रांजैक्शंस और टैक्स अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए, तो नॉन रेजिडेंट्स को एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि नॉन प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल्स जो हैं वो उनकी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, और चूंकि उनको जो है पता नहीं है या अभी तक उनको आइडिया नहीं है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन की वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल करनी, जब वो किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन की रिटर्न फाइल करते हैं, तो चूंकि वो एट्रीब्यूट्स में जाके उसका रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट नहीं करते, तो उसकी वेल्थ स्टेटमेंट आयरस में सिस्टम मांगता रहता है, और फिर वो उसकी वेल्थ स्टेटमेंट उस नॉन रेजिडेंट की वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं, जिससे हर किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं। हमने 2017 से, जब से हमने टैक्स दोस्ती स्टार्ट की, हमने ये मार्केट में हर एक प्रोफेशनल और हर एक टैक्स पेयर, ख़ास तौर पे नॉन रेजिडेंट लोगों को गाइड किया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। और अब चूँकि 4 साल उस बात को भी हो गए, तो अब बहुत सारे नॉन रेजिडेंट्स को, जिनके बहुत सारे केसेस कमिश्नर लेवल पे, कमिश्नर यानी कि यहाँ जैसे कमिश्नर का जिक्र है जो आपकी असेसमेंट करता है, या फिर कमिश्नर अपील के लेवल पे, या फिर ट्रिब्यूनल के लेवल पर, हम नॉन रेजिडेंट लोगों के जो है केसेस फाइट कर रहे हैं जहाँ पे गलती से उन्होंने 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में और इवन 19-20 में भी अपना रेजिडेंशियल स्टेटस रहने दिया, उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो रेजिडेंट शो हो रहे हैं और उसी वजह से उन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल की, जिसमें उन्होंने सिर्फ अपनी वो पैसे जो पाकिस्तान भेजे थे वो शो किए, और उसके अलावा अपने पाकिस्तानी एसेट शो किए, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अब उन सारे प्रॉब्लम्स को वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व करने के लिए, और कॉल्स वगैरह भी आती रहती हैं आप लोगों के, तो ये देख लें कि बेसिकली या तो आप ऑडिट में सेलेक्ट होंगे। जब आप ऑडिट में सेलेक्ट होंगे तो बेसिकली आपको फिर जो आपकी अमेंडेड असेसमेंट होगी वो सेक्शन 122(5) के तहत होगी। सेक्शन 122 आप समझ लें कि जब भी
टैक्स अथॉरिटीज़ को आपकी रिटर्न में जो कुछ भी आप वैसे डिक्लेयर करते हैं वो एज इट इज़ एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन जब उन्होंने कोई चेंज करनी होती है तो वो इस सेक्शन का हेल्प लेते हैं, सेक्शन 122 की, और अमेंडमेंट करते हैं आपकी असेसमेंट में। असेसमेंट का मतलब है कि 2015 की या 2018 की जो आपने टैक्स रिटर्न फाइल की थी उसमें जो आपने इनकम शो की थी या नील रिटर्न शो की थी या गलती से वेल्थ स्टेटमेंट शो कर, जो कुछ भी आपने किया था गलती या सही, गलत या सही, आपकी वो असेसमेंट एज इट इज़ सेक्शन 120 के तहत एफबीआर के सिस्टम में रजिस्टर हो जाती है और आपको 120 के तहत एक ऑर्डर आ जाता है। अब 122 में जो है वो आपकी असेसमेंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो जैसे बहुत सारे लोग आज से 1 से 1.5 साल पहले टैक्स ईयर 2018 के लिए वो ऑडिट में सेलेक्ट हुए थे और बैलेट हुआ था उनका, ऑडिट में वो सेलेक्ट हुए थे और उनको पहले नोटिस 177 का आया और जो 214C जो बैलेट का सेक्शन है उसके तहत उन्हें बताया गया कि जी बैलेट हो गया, अब आपका ऑडिट होगा अंडर सेक्शन 177। और फिर उससे आगे जो है चूँकि ऑडिट में वो रिस्पॉन्ड नहीं किया उन्होंने, या अगर रिस्पॉन्ड भी किया तो चूँकि उन्होंने गलत रिटर्न फाइल की हुई थी, उन्होंने वेल्थ स्टेटमेंट शो की हुई थी, उन्होंने फॉरेन रेमिटेंस की फिगर किसी ने गलत शो की थी कि अपना रेजिडेंशियल स्टेटस जो है रेजिडेंट शो किया हुआ था या डिफ़ॉल्ट जो रेजिडेंट होता है वो शो किया था, नॉन रेजिडेंट नहीं। तो इन सब वजहों से उनको फिर आगे जो है 122(9)(5) का नोटिस आ गया कि जी हम आपकी असेसमेंट अमेंड करने लगे। या फिर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन, टैक्स वालों को कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिली है। ये कम हुआ होगा नॉन रेजिडेंट्स के केस में कि उनको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ऑडिट में वो आए होंगे, तो बजाय कि आप ऑडिट में प्रोसीड करें, बेहतर है कि जो ऑडिट की टीम है आप उनसे बात करें कि जी ये इस तरह गलतियाँ हुई हैं, लेकिन वो चूँकि उनका काम है टैक्स कलेक्शन तो वो आपकी बात नहीं सुनते और आप पर 122(5) के तहत जो है ना ऑडिट में आप आ गए हैं तो 122(5) के तहत आपकी असेसमेंट को अमेंड कर देते हैं और जो आपने गलतियाँ की होती हैं उसी अमाउंट को आपकी इनकम कंसिडर करके आप पे टैक्स लगा लेते हैं। तो एक तो ये ज़्यादती हो रही है कि जो है चूँकि नॉन प्रोफेशनल से नॉन रेजिडेंट्स ने टैक्स रिटर्न फाइल कराई थी, तो एक तो ये वो यहाँ पर इशू आता जा रहा है, जो लोग ऑडिट में आ रहे हैं नॉन रेजिडेंट्स और उन्होंने अपना रेजिडेंशियल स्टेटस सही नहीं चेंज किया था और वेल्थ स्टेटमेंट फिर मजबूरन फाइल कर ली उसकी वजह से, तो वो हर किस्म के प्रॉब्लम में आते हैं जो आप फेस कर रहे होंगे। दूसरा जो है ऐसे नॉन रेजिडेंट लोग जिन्होंने ये सारी गलतियां की थी और अभी भी अपनी रिटर्न जो है रिवाइज नहीं की 2015, 16 और इवन 18, 19 की भी, तो या तो वो ऑडिट में आ गए थे या फिर टैक्स वालों को किसी तरीके से पता चल गया कि जी ये वो लोग हैं जिन्होंने गलतियां की हैं और इस गलती से फ़ायदा उठाते उन्होंने आपको 122(9) यानी 122(9) का नोटिस भेज दिया डायरेक्टली। आप ऑडिट में सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने आपको डायरेक्टली नोटिस भेज दिया कि जी हमने ये नोटिस किया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 122(5)(a) कि आपने जो है ना टैक्स छुपाया है, तो इसीलिए हम आपकी अमेंडेड असेसमेंट करेंगे। तो या तो 122(5) या 122(5)(a) के तहत जो है ना वो पावर यूज़ करें। उस पावर के पीछे जो लॉजिक बन रही है वो आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, क्योंकि ये नोटिस रेजिडेंट लोगों को भी आते हैं, उसकी और वजह हो सकती है, वहाँ भी हो सकता है गलती हुई हो और प्रॉब्लम्स आए हों, तो वो एक अलग सिनेरियो है। यहाँ पे स्पेसिफिकली नॉन रेजिडेंट्स जो है वो परेशान हो जाते हैं कि यार हमने तो कंप्लाइंस की है, हमने तो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली डिक्लेयर की हैं, लेकिन वो प्रॉपर डिक्लेरेशन की वजह से, एग्जांपल देता हूँ कि आपने प्रॉपरली जितनी फॉरेन रेमिटेंस भेजी है
एग्जैक्टली आपने वेल्थ स्टेटमेंट में शो किया, लेकिन ये गलती है कि आपने वेल्थ स्टेटमेंट में शो कर दी, क्योंकि आपको वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल करनी चाहिए थी। क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने का मतलब है कि आप रेजिडेंट पर्सन हैं, और फिर आपको अपने वर्ल्ड एसेट्स भी और पाकिस्तानी एसेट्स भी शो करने होते हैं, और फिर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी वो सारी इनकम शो करनी होती है जो आपने बाहर मुल्क कमाई है और पाकिस्तान के अंदर कमाई है, और उन सारों से बताना होता है कि कितने एसेट्स इस साल ख़रीदे, कितने एसेट्स ओपनिंग नेट एसेट्स के हिस्सा थे, वगैरह वगैरह। तो वो सारे जो है ना मैथमेटिक्स गलत हो जाती है, और कंसल्टेंट्स किसी तरीके से नॉन प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स जो हैं वो ज़बरदस्ती एक्सपेंसेस बढ़ा के इसको इधर उधर फिगर करके वेल्थ स्टेटमेंट को रिकनसाइल कर लेते हैं, और फिर जब टैक्स वालों को पता चलता है तो या तो उनको पता चलता है अगर आप बैलेट में ऑडिट में निकल आए, और या आपके बारे में कोई उनको इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। ये चीज़ तो खैर मुश्किल है क्योंकि वो कोई क्वेरी नहीं करते, ऑडिट में निकल आए तो फिर वो आपकी अमेंडेड असेसमेंट करते हैं, ख़ास तौर पे अगर उन्हें पता चल जाए कि ये शख्स नॉन रेजिडेंट है लेकिन शो हो रहा है एज ए रेजिडेंट। और फिर दूसरे तरीके ये हैं 5A में, जहाँ पे इवन ऑडिट में भी आप ना निकलें, लेकिन अगर वो आपकी रिटर्न रिव्यू करते हुए किसी तरीके से उनको पता चल जाए कि ये, और यही हुआ है कि अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स जो है बहुत सारे नॉन रेजिडेंट लोगों को जो है नोटिस आए हैं 122(9) के, और मल्टीपल ईयर्स के लिए भी आए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि आप आएँ और एक्सप्लेन करें। जब आप जा के वहाँ सच बताते हैं तो उसी सच को वो यूज़ करते हैं आपके अगेंस्ट, और चूँकि या तो आप खुद जाते हैं या अपने नॉन प्रोफेशनल कंसल्टेंट या टैक्स प्रोफेशनल को भी जाते हैं, तो वो मैटर को और वर्स कर देता है, और फिर ये होता है कि वो आपकी अमेंडेड असेसमेंट कर देते हैं। जो पैसे जैसे फॉरेन होम रेमिटेंस है जो टैक्सेबल नहीं है, उस पर वो टैक्स लगा देते हैं लाखों रुपए का और पेनल्टी, फिर आपको कमिश्नर अपील और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल वगैरह जाना पड़ता है। तो इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपने इस वीडियो से ये समझना है, और इस बात पे मैं कंक्लूड करूँगा कि बेसिकली जब आपको 122(9) का जो है नोटिस आए, तो कोशिश करें कि वो टैक्स प्रोफेशनल्स जो टैक्स फाइलिंग भी समझते हैं और फिर आगे अपील और ट्रिब्यूनल ये सारे प्रोसेस से वाकिफ़ हैं, उनसे रब्ता करके बात करें, डिस्कस करें, अपनी एक्चुअल पोजीशन उनके साथ इन कॉन्फिडेंस उनको बताएं, उनसे पूछें कि जी अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा। और इसका रिज़ल्ट ये है कि बेसिकली चाहे आप ऑडिट में आए हैं, ठीक है, या आपको उन्होंने डायरेक्टली 5A के तहत 122(9) का नोटिस भेज दिया है, जिसका मतलब यह है कि चाहे आपको 177 का ऑडिट नोटिस आया है 214C की वजह से, या आपको 122(9) का नोटिस आया है बिकॉज ऑफ 122(5), दोनों केसेस में आपने जो है अच्छे टैक्स प्रोफेशनल से रब्ता करके उनसे पूछना है कि जी अब इसका जवाब क्या बनेगा। अब जब आप बताएंगे कि जी गलती हमसे ये हो गई कि हमने रिटर्न में रेजिडेंशियल स्टेटस को डिफ़ॉल्ट पे रहने दिया, हमने रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज नहीं किया एज ए नॉन रेजिडेंट अपनी टैक्स रिटर्न में, तो फिर उसके हल जो हैं वो अवेलेबल हैं रिवीजन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, रिवीजन ऑफ यानी कि 114 में, सेक्शन 114 में और सेक्शन 116 में। लेकिन उस मैटर को आपके टैक्स प्रोफेशनल कैसे डील करते हैं, ये फिर आपने साथ साथ उनको सपोर्ट करना है। और ये उन नॉन रेजिडेंट्स की बात हो रही है जो जेन्युइन टैक्स पेयर हैं। अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है और कुछ किया, फिर तो ऑब्वियसली ये एडवाइस आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप या फिर आप अच्छे प्रोफेशनल से रब्ता करें ताकि वो आपको गाइड करें कि ये प्रॉब्लम जो है आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम कानून के ऊपर रिलाई करते हुए रिजॉल्व हो सकता है। तो आई होप कि अगर आप सोच रहे हैं कि नोटिस आपको
177 का ऑडिट नोटिस आया है या 122(9) का आपको आया और आपने ये गलती की है कि आपने आपको नॉन रेजिडेंट नहीं शो किया और आपने ये गलती की है कि आपने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल किया, तो इस वीडियो में हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस मैटर को अपने असेसिंग ऑफिसर यानी जो कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर जिसने आपको ये नोटिस भेजा है, क्योंकि जब आपको 122(9) का नोटिस आता है 122(9) तो इसका मतलब है कि अभी आपकी जो आपने ओरिजिनल टैक्स रिटर्न है जिसको ओरिजिनल असेसमेंट कहते हैं वो अभी इन्होंने अमेंड नहीं की, ये सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप आए हमारे पास और टैक्स ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आयरस में आप खुद या आपके कंसल्टेंट ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ई हियरिंग रूम्स में जूम की तरह मीटिंग होगी ऑनलाइन, तो किसी भी शख्स को चाहे पाकिस्तान से बाहर है पाकिस्तान के अंदर है विजिट कर रहे हैं आपको टैक्स ऑफिस नहीं जानी पड़ेगी, बल्कि मीटिंग जो इस डेट पे सेट है वो आपके आयरस में लॉगिन करके MIS के मेन्यू में जाके ई हियरिंग के सेक्शन में जाके जो भी आपका RTO है, रीजनल टैक्स ऑफिस है या जो भी जोन है उसमें जाके अपनी सिटी के आप या आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वो मीटिंग करेंगे और समझाएंगे उनको कि देखें ये ऑनेस्ट मिस्टेक है और ऑनेस्टी पे कभी भी किसी शख्स को भी टैक्स पेनल्टी नहीं होती, इसकी बहुत सारी प्रेसिडेंट्स हैं, एग्जाम्पल है। और अपना केस इसीलिए टैक्स प्रोफेशनल होना चाहिए कि अच्छी तरह प्रेजेंट हो, कानून की ज़ुबान में प्रेजेंट हो, तो होपफुली जो आपके असेसिंग ऑफिसर है, जो आपके सिटी के कमिश्नर हैं या अगर एडिशनल कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर आपकी असेसमेंट कर रहे हैं जिन्होंने नोटिस इशू किया, वो फिर जो है इस बेसिस पे करेंगे। और याद रखें कि अब अगर आपको आजकल में नोटिस आता है टैक्स ईयर 2015 का, तो वो टाइम बार्ड हो गया, यानी 5 साल गुजर चुके हैं। 2016 एंड ऑनवर्ड्स यानी 2020 तक आपको नोटिस आजकल आ सकते हैं 122(9) के या ऑडिट नोटिस अगर आजकल ऑडिट चल रहा है, टैक्स पॉलिसी 2019 आई थी तो टैक्स ईयर 2018 के ऑडिट्स चल रहे हैं तो सिलसिले। तो अगर ये 2 गलतियां आपने की हैं तो फिर आपको जो है इसमें हेल्प लेनी चाहिए। इस वीडियो का मकसद था कि आप ये एरर्स ठीक करवाएं बजाय के और जो है और प्रॉब्लम्स में पड़े, और ये जब एरर्स ठीक हो जाए तो फिर चूँकि आपने एक्चुअल फिगर्स शेयर की होंगी तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स, आपके पास मनी ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट्स, आपके पास अपना पासपोर्ट, नॉन रेजिडेंट होने का सबूत, सैलरी इनकम जो आपने दूसरे मुल्कों में या बिजनेस इनकम का है वो सब होगा, तो फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं, अपना ऑडिट क्लियर करवा सकते हैं या के टैक्स प्रोफेशनल आपको ऑडिट भी क्लियर करवा सकते हैं। और अगर आपको 122(5)(a) के तहत नोटिस आया है कि जी आपने टैक्स छुपाया है और आपको डायरेक्टली 177 का नोटिस नहीं बल्कि 122(9) का नोटिस आया कि आप आ जाएं, हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हेयरिंग की, फिर हम आपकी असेसमेंट को अमेंड करेंगे, तो उस केस में भी आप पहले ये गलती ठीक करवाएंगे और उसके बाद जो है प्रोसीड करेंगे। आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती वीडियोस, आपसे नेक्स्ट मुलाकात होती है FBR अपडेट्स फॉर नॉन रेजिडेंट नॉन फाइलर्स, क्योंकि अब नॉन फाइलर्स के लिए भी एक टैक्स पोर्टल बन रहा है, तो हम चाहते हैं कि टैक्स दोस्ती में जैसे फाइलर्स और फाइलर्स में भी नॉन रेजिडेंट्स को हमने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, तो नॉन फाइलर्स के लिए कोई वीडियोस या मटेरियल नहीं बता रहा, आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं www.taxdosti.com TAXDOSTI taxdosti.com, और वहाँ पे फिर आपको रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और मुख्तलिफ जो टैक्स पेयर्स हैं उनके हवाले से आर्टिकल्स, वीडियोस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप वहाँ अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो taxdosti.com पर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।